आ जाइए सभी आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आप बहुत खुश हो बहुत रिलैक्स्ड हो पेपर देने के बाद। एंड यू गाइज आर वंडरिंग कि अब क्या करेंगे। यहाँ बोथ ग्रुप लिखा है, बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड वन ग्रुप और अदर ग्रुप आपने अपीयर किया है एंड यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, तो अब अगले 2 महीने में क्या करें। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन की आयरनी पता है क्या, हर बार मैं इस क्वेश्चन के बारे में ना इवन ऑन कॉल भी बच्चों के साथ डिस्कशन करती हूँ, बट द डिसअपॉइंटमेंट इज कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो काफ़ी ना हार्ट रेंचिंग होता है कि यार आप टाइम दे रहे हो एंड पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट टाइम। ऑब्वियसली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने सोचा इस बार किसी को भी एक 1-on-1 ज्ञान देने से अच्छा है वीडियो बना के डाल देते हैं। अगर कोई पूछेगा कि मैम क्या करें, तो सिंपल वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे एंड अपनी तो छुट्टी। अब आगे इनकी मर्जी, अपना समय गंवाएं या बचाएं। ऑलरेडी अटेम्प्ट लगे हुए हैं, पता है क्या करके आए हो एंड अभी भी नहीं सुधरोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, किसका जाएगा आपको पता है। तो आ जाओ बात करते हैं कि अपीयर कर लिया, अब अप्रॉक्स 55 डेज हाथ में बचे हैं। अगर आप इसको ना इस तरीके से सोचो कि अगर नेक्स्ट 55 डेज के बाद आपके एग्जाम होते तो ये हर एक दिन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता, करेक्ट। बट हम उस हिसाब से सोचते नहीं, अरे अभी तो एग्जाम दे के आए, डार्क सर्कल्स हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लाइक बहुत लीनियंट हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट एंजॉय, यू शुड नॉट हैव फन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज चिल करो, एक हफ्ता इज एनफ फॉर चिलिंग, नॉट 55 डेज, बिकॉज एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नेवर नो, ठीक है, whether you are getting chance or not, because day by day I am seeing so many students, so many other peoples कि कभी कभी लाइफ का हर एक सेकेंड भी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इस समय में जो भी सीख सको सीख लो, ठीक है। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ। एज यूजल वीडियो बड़ा होगा, 2x पे सुन लेना, नहीं मानो तो छोड़ देना चलो ठीक है। सबसे पहले अगर स्टडीज़ के रिलेटेड बात करें कि अगर हम पढ़ाई करें तो क्या करें। सबसे पहले अगर आपने बोथ ग्रुप दिया एंड यू आर नॉट श्योर, तो मैं बोलती हूँ कि यार ओल्ड सिलेबस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। न्यू में कन्वर्ट मत करो। अगर तुमने ऑलरेडी ओल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तुमने 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी ओल्ड में दे दिए हैं, या तुमने क्लासेस परचेज की थी रिसेंटली 1-2 अटेम्प्ट पहले, तो बिल्कुल मत छोड़ो, जून दे दो। ये समझ लो कि ये आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद डिसाइड करना यू वांट टू लीव द कोर्स, यू वांट टू कंटिन्यू इन न्यू कोर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है बच्चों की यही है, जहाँ पर जो सवाल होने चाहिए ना वहाँ वो नहीं, कुछ और ही सवाल होते हैं, ठीक है। यहाँ अभी क्या सवाल होना चाहिए कि ये आखिरी अटेम्प्ट है, आई शुड यूज द अपॉर्चुनिटी एज मच एज पॉसिबल। यहाँ क्या सवाल होता है, कन्वर्ट कर लें क्या, मतलब ये थॉट क्यों आया, यू आर श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस अटेम्प्ट, करेक्ट। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। इफ यू फील कि आपका कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है तो अभी से तैयारी करना चालू कर दो। एंड नाउ फॉर दोज हु आर कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो क्या करें। ओके, सो एक चीज़ बताती हूँ, कुछ चीज़ें सिलेबस, हर सिलेबस जो ड्राफ्ट होता है कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी कंपनी लॉ प्लस सिक्योरिटीज लॉ या फिर SLCM, ठीक है, ये दोनों आप उठाओ एंड इसको पढ़ना चालू करो, पॉसिबली बेयर एक्ट से। कहीं पे कुछ डाउट होता है, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, यू कैन सेंड अ स्क्रीनशॉट टू मी एंड यू कैन डेफिनेटली आस्क द मीनिंग ऑफ इट। अगर नहीं समझ में आता है, देखो हर समय डोंट थिंक फॉर द ईजियर वे, अभी समय यू कैन स्पेंड टाइम। सबसे पहले क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे ढूंढो क्या उस टॉपिक पे किसी ने बनाई है। डोंट राइट योर टीचर्स नेम, राइट द टॉपिक नेम, अदरवाइज तुमको कोई ना कोई प्रोफेशनल जरूर मिलेगा, CS या फिर प्रैक्टिसिंग पर्सन, जो उस चीज़ के बारे में तुम्हें बता रहा होगा। जस्ट ट्राई टू सर्च दैट। अगर वहां से भी तुम्हारी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती, गो टू गूगल, देर आर मेनी आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग जहां से तुम्हारी क्वेरी रिजॉल्व हो, एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद डाउट, तो मैं तो हूँ, ठीक है। बट खुद
से जानने समझने की कोशिश करो. डोंट ऑलवेज सीक आउट फॉर इजी ऑप्शंस. अदरवाइज कुछ नहीं होगा कि जब भी प्रॉब्लम में होगे यू वुड बी रनिंग अवे फ्रॉम इट, यू वुड बी ट्राइंग टू फाइंड एन ईजियर वे. ठीक है, तो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये पढ़ो. देखो बहुत सारा पोर्शन ना फाइनल में सिक्योरिटीज लॉ का तुम्हें मिल जाएगा, टेक ओवर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें LODR मिलेगा, ICDR मिलेगा. तो उस प्रोविजन को इन केस यू क्लियर, तो तुम्हारा बहुत सारा कुछ आगे का ऑलरेडी एक बार ब्रश अप किया हुआ होगा. कंपनी लॉ अगर तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जीक्यूटिव के बाद शायद प्लान कर रहे होंगे कि उन्हें आर्टिकलशिप करनी है, तो उसके लिए तुम समझ लो कि तुम ये तैयारी कर रहे हो, तुम इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हो. कंपनी लॉ में चीज़ें पढ़ना दोबारा से शुरू करो. ठीक है, और मुझे जो लगता है कि फाइनल में कंपनी लॉ उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे दोबारा पढ़ते रहो, क्योंकि इंटरव्यूज़ में जाओगे तो आपको वही पूछेंगे. वो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, वो मार्केट की नीड के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, तो मेरे हिसाब से इवन इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप and you're sure that you're going to clear, you should still start brushing up your topics. like एक हफ्ते का ब्रेक ले लो, उसके बाद ये सब पढ़ना शुरू करो. ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या करो, इफ यू आर श्योर तो आप करो स्टार्ट रिसर्च. किस चीज की? अगर आप क्लासेस लोगे फाइनल की तो उस पे रिसर्च चालू करो. क्या आपको सारी क्लासेस लेनी है या आपको सेलेक्टेड क्लासेस लेनी है? सेलेक्टेड क्लासेस लेनी है तो कौन से सब्जेक्ट की लेनी है? उस सब्जेक्ट की लेनी है तो किस टीचर से लेनी है? अगर आपको किसी की क्लास नहीं लेनी तो आप उसको कहाँ से पढ़ोगे? यू शुड हैव एवरीथिंग विद योरसेल्फ. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वो बताती हूँ किस्सा. एक पिछली बार एक स्टूडेंट है, उसको बहुत बोला, 3 महीने थे ना पिछली बार, तो जून जुलाई अगस्त, बहुत बोला कि या तो पढ़ ले या फिर फाइनल का एक आधा सब्जेक्ट देखना शुरू कर, पढ़ के रख. तो क्या होता है कि एंजाइटी होता है, डर होता है, नहीं होगा तो नहीं होगा. तो अब क्या क्या उसमें ना तो ओल्ड पढ़ा, मतलब ना तो एग्जी पढ़ा ना फाइनल पढ़ा. ठीक है, अब वो 3 महीने गए, जो भी कुछ पढ़ा कुछ और भी पढ़ा, लेकिन CS वाली चीज़ें तो नहीं पढ़ी. अब इसके बाद क्या हुआ कि जब भी पास हो गए तो अचानक से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया. अचानक से 3 महीने आपकी लाइफ से कम हो गए. अब आपके पास कितना बचा? सितंबर अक्टूबर. सितंबर तो यार ऐसे ही निकल जाता है रिसर्च करने में क्लासेस के बारे में. ये मैंने ना उस टाइम भी समझाया था, लेकिन बच्चे माने नहीं. और आई वुड अगर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया ना, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ना अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट डाउन करना, ताकि ना जो अभी वाले बच्चे ना उनको समझ में आए कि नहीं, ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें अपना रिसर्च वर्क करके रखना है. अगर मेरा 25 फेब को रिजल्ट आता है तो मैं 28 फेब तक रेडी रहूं विथ माय प्लान कि मेरे को फाइनल अगले 9 महीने में कैसे तैयार करके देना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, कैसे अपनी एग्जी की गलतियों को फाइनल में नहीं दोहराना है. तो ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला काम, अपने टॉपिक्स को ब्रश अप करना. ठीक है, और इसके साथ साथ आप फाइनल की स्ट्रैटेजी बना लो अपनी, कि आप कैसे कैसे पढ़ोगे, कैसे कैसे किसको कितना रिपीट करोगे. 2 इलेक्टिव हैं तो आपको इलेक्टिव कौन से लेने हैं, उसके लिए आपके पास सारी बुक्स अब तो अवेलेबल है, पहले वाले बच्चों के पास अवेलेबल नहीं थी. उन इलेक्टिव्स को देखना शुरू करो कि आप इलेक्टिव 1 में कौन सा पेपर चूज करोगे, इलेक्टिव 2 में पेपर कौन सा चूज करोगे. ये सारी जो चीज़ें ये पहले से करके रखो. अदरवाइज लास्ट टाइम में बच्चे ये हो जाते हैं कि कौन सा लें, ये वाला लें, वो वाला लें. तो ये पहले से करो ना भाई, बाद में क्यों वो ना. अच्छा, कुछ एग्जाम्स होते हैं बैंक PO एंड ऑल के, तो उनके लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन वो कर सकता है. एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो इट्स नेसेसरी कि आप एक बैकअप प्लान अपना रेडी रखो, और जिसके साथ साथ आप क्या कर सको, एक्सपेरिमेंट कर सको. ठीक है, क्लियर करना है CS, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, उसके लिए तैयारी करो. ठीक है, नाउ एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या हम कोई जॉब ज्वाइन करें? क्योंकि जब तक एग्जी क्लियर नहीं करेंगे तब तक ट्रेनिंग तो शुरू नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, तो जॉब ज्वाइन करें. अब मान लो कि तुम क्लियर कर लेते हो 2 महीने में. ठीक है, क्लियर कर लिया तुमने, अब इसका क्या कंसिक्वेंस होगा? अब तुम्हें फाइनल की तैयारी करनी है. कैन यू रियली कंटिन्यू फाइनल विद दैट? अगर फाइनल की तैयारी करनी है और प्लस ट्रेनिंग करनी है तो कैसे करोगे फिर? वो जॉब का क्या? एंड अगर मान लो कि तुम्हारा क्लियर नहीं होता है, इफ यू गेट फेल, तो क्या तुम्हारे पास कैपेसिटी है दैट यू कैन कंटिन्यू विथ जॉब
इज इट पॉसिबल? नहीं है, ठीक है। वो फिर करने वाले करते हैं, लेकिन उनको ही पता है वो एग्जाम में क्या लिख करके आते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दैट्स लाइक नो। अगर कुछ ऐसा है 2-4 घंटे का है, लाइक उस तरह की कोई जॉब है, तो आप श्योर ट्राई करो। बट अगर फुल टाइम फुल फ्लेजेड आप अगर करना चाहते हो तो फिर या तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे या इस पे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ कोई नहीं कर रहा है, देर माइट बी एक्सेप्शन, बट जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई हैव शेयर्ड। प्लस अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इफ यू आर इन अ मेट्रो, या डेफिनेटली इजिली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट येस अदर सिटीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक और काम करो, अपनी हॉबी क्रिएट करो। पता है हॉबीज अगर कभी देखते हैं ना और सीवी में, तो क्या डालते हैं? रीडिंग नॉवल, एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। ये कोई हॉबी, आई एम नॉट सेइंग कि ये हॉबी नहीं है, बट हाउ विल यू लाइक, अगर मैंने आपने लिखा रीडिंग नॉवल, अगर मैं आपको कोई बोलूं कि आप 2-4 नॉवल के नाम बताओ, एंड उसमें से अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ लूं, सो विल यू बी इन अ पोजिशन टू लाइक आंसर एनीथिंग? योर हॉबी शुड बी इन अ वे कि हाँ यू आर एंजॉइंग इट, ठीक है। इट शुड लाइटन अप your face, your eyes. Like when I say about my hobby, I say I like guiding people, and you can literally feel that in whatever I'm speaking or interacting with you all. तो आपको पता है कि ये कैसे मेरे को जेल अप कर देता है। तो you should create that hobby. and आजकल तो आप लोगों के पास इतनी सारी चीजें हैं, ट्राई ब्लॉगिंग, ठीक है। व्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग, ठीक है। ये क्या है कि आप किसी भी कंटेंट को प्रिपेयर करो, इफ यू वांट वो मेरे को आप भेज सकते हो, मैं आपको चेक कर दूंगी। उसमें कुछ भी अगर मुझे लगा कि ऐड ऑन करना है या हटाना है, तो उसमें वी कैन वर्क ऑन, और वो आप पोस्ट करना चालू करो ब्लॉग्स बना करके, ठीक है। फालतू के काम नहीं, व्लॉग्स नहीं बनाने, वो बेकार वाले काम है, ठीक है। अगर व्लॉग्स बनाने का इतना ही शौक है तो कंटेंट प्रिपेयर करो। अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया है, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, टैक्स, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बना करके अपलोड करना चालू करो, या फिर नोट्स बना करके बाकी बच्चों के साथ शेयर करना शुरू करो, जिससे तुम्हारी पढ़ाई हो। और जो जिनको नीड है, जिनको बुक नहीं मिल रही है या जिनको नॉलेज नहीं है, उनको समझाओ, उनको पढ़ा दो, इस तरह की चीजें करो। कोई ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें कुछ आउटपुट मिल रहा हो, ठीक है। एंड यू कैन डेफिनेटली क्रिएट वन हॉबी जिससे कि तुम्हारी कोई अर्निंग हो रही हो, ठीक है। आई हैव मेट टॉक टू वन स्टूडेंट जिसने डिजाइनिंग में उसकी हॉबी थी, एंड दैट लाइक टर्न इनटू अ जॉब। तो जॉब ऐसी, जो आपकी हॉबी ऐसी हो जो कि इक्वली आपको क्या कर सके, पैसे अर्न करने में भी हेल्प कर सके, ना कि आप ऐसे मजाक कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल। ये चीज़ें आप कर सकते हो और ट्राई करो। एंड इफ एनी हेल्प नीडेड, आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जो भी आपके पास है, मेरा नंबर हो या फिर इंस्टाग्राम का लिंक हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक्टिविटी आप करोगे तो आई वुड बी रियली हैप्पी इफ़ यू स्टार्ट पोस्टिंग ब्लॉग्स और इफ़ यू स्टार्ट पोस्टिंग लेक्चर्स। मैं स्टूडेंट्स के साथ वो लिंक शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिटेल लेक्चर नहीं होते, करेक्ट। तो ठीक है, ऐसा समझने की जरूरत नहीं कि हम किसी को पढ़ा नहीं सकते। किसी ना किसी का कोई ना कोई चीज कोर एरिया होता है। एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। किसी को समझ में आया तो वो देखेगा, नहीं समझ में एटलीस्ट यू आर रिवाइजिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल। आई होप कि हर बार की तरह ये भी हवा में नहीं जाएगा। आप लोग कुछ ना कुछ इससे ले करके अपना टाइम इफेक्टिवली यूज करोगे। एंड एनी फर्दर कुछ और क्वेश्चन हो कमेंट कर देना या फिर मेरे को मैसेज कर लेना। ओके।